प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुदागर और आज का मेरा टॉपिक है अपने दिल की हिफाजत करें। हम कैसे अपने दिल की हिफाजत कर सकते हैं? यीशु ने कहा कि जब तुम दुआ करने के लिए खड़े होते हो, दुआ में बैठते हो, तो सबको माफ़ करो। इसका मतलब ये कि जब हमने दुआ में बैठना है, दुआ के लिए खड़े होना है, तो हमने फौरी तौर पर अपने दिल में तब्दीलियां लेकर आनी है। हमने अपने दिल को जो है वो तब्दीली की तरफ लेकर आना है। बाज़ लोग सालों साल जो है वो उन्हें ये चीज़ खाई जाती है कि कैसे हम लोगों को माफ़ करें, क्यों करें। हो सकता है कि एक ज़हम खोरदा एहसास आपके अंदर हो, लेकिन माफ़ करना एक एहसास नहीं है, ये एक चुनाव है, ये इंतखाब है। और आप दूसरों को माफ़ करने का इंतखाब कर सकते हैं। आप और मैं ये फ़ैसला ले सकते हैं, फिर ही हम अपने दिल की खूब हिफाजत कर सकते हैं। और अगर हम अपने दिल की हिफाजत नहीं करते तो क्या होता है, मैं आपके साथ आगे चल के ज़रूर ये शेयर करूँगी। और यीशु भी जब सलीब पर थे तो उन्होंने भी बाप से कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, जो यीशु को मार रहे थे, थूक फेंक रहे थे, ठट्टाबाजी कर रहे थे। तो यीशु ने हमें सलीब पर इतनी तकलीफ़ में हमें ये दर्श दिया कि हमने दूसरों को माफ़ करना और अपने दिल की हिफाजत करनी है। माफ़ ना करने की हालत आपके दिल में घुस जाएगी, आपके और मेरे दिल को सख्त कर देगी। और इब्लीस यही चाहता है कि हम एक सख्त दिल के मालिक हो जाएं, लेकिन नहीं, हमारा यीशु ने हमें ये तालीम नहीं दी। और फिर आपका ईमान कभी भी पूरी तरह से खुदा के कलाम का जवाब ना दे पाएगा जब आप सख्त दिल के हो जाएंगे। और इब्लीस भी यही चाहता है। तब आप खुदा की कुदरत और उसकी अहलियत पर सवाल खड़े करेंगे। तब हम खुदावन पर ब्लेम करेंगे कि ये इस काबिल ही नहीं कि हम इससे बरकत पाएं। और मैं इस लाइन को मैंने अब तीसरी दफ़ा रिपीट कर रही हूँ कि इब्लीस ये भी चाहता है, वो जो है अब ना माफ़ी करने वाली स्पिरिट को हमारे अंदर रखना चाहता है ताकि हम अपने दिल की हिफाजत ना कर सकें। लेकिन आपने और मैंने होशियार रहना है और अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है। शैतान चाहता है कि आप किसी तरह भी आपका और मेरा ईमान काम ना करें, यूँ वो ना माफ़ करने का दरवाज़ा आपकी तरफ खोल देगा, ना माफ़ करने वाला दरवाज़ा आपकी तरफ खोल देगा। और अगर शैतान माफ़ ना करने के ज़रिए ज़िंदगी में आ बैठे, इसी तरह इब्लीस हमारी ज़िंदगी में आ बैठता है और उसके पीछे पीछे ही बीमारी आती है, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं। वो हमें ऐसी मुसीबतों में, ऐसी मुसीबतों के बवर में जो है वो हमें ले आता है कि उससे निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके पीछे ही गुर्बत आ जाती है। फिर ऐसी बीमारियों से, ऐसी मुश्किलात से लोगों का दामन छुड़ाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इससे दूसरी मुश्किलात के लिए भी जो है वो रास्ता खुल जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इन मुश्किलात के लिए खुद ही दरवाज़ा खोल देते हैं। हम अपने दिल में कड़वाहट को, अनफॉरगिवनेस को, बिटरनेस को अपने अंदर पाल लेते हैं अपने दिल में। यही वजह है कि आपको माफ़ ना करने और ठोकरें खाने के दरवाज़ा को बंद करना है। अगर हम चाहें तो हम ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, आप जो सुन रहे हैं, हम इसको ये भी टॉपिक देख सकते हैं कि हमने किन दरवाज़ों को बंद करना है। हमने ऐसे दरवाज़ों को बंद करना है जो ना माफ़ी वाले हैं, जो हमें माफ़ नहीं करने देते, जो हमें कड़वाहट को अपनी ज़िंदगी में पालने का मौका देते हैं। ऐसे दरवाज़ों को बंद करना है जहाँ से कड़वाहट आती है, जहाँ से ना माफ़ी आती है, जिन रस्तों से इब्लीस इन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में धकेलता है। लेकिन खुदा की रहमत हमें आगे को धकेलती है, उसका कुदरत वाला हाथ हमें आगे को धकेलता है। माफ़ ना करना, ठोकरें खाना, कड़वाहट पाना, ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे आपको अपने दिल की रखवाली करनी है, मुझे अपने दिल की रखवाली करनी है, अपने दिल की हिफाजत करनी है। आपको जो आपका दुश्मन है, मेरा जो दुश्मन है, वो हमने उसके फंदों से खबरदार रहना है। और इस तरह से खबरदार रहना है कि जैसे हम एक जहरीले नाग से खबरदार रहते हैं। इसीलिए आपको और मुझे अपने दिल की हिफाजत करना नहायत ज़रूरी है। हमने दूसरों को माफ़ करना है, कड़वाहट को, अनफॉरगिवनेस को, बिटरनेस को
ان سارے دروازوں کو بند کرنا ہے جہاں سے یہ آتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم نے اپنی زندگی میں ان دروازوں کو بند بھی کرنا ہے اور خداوند سے بھی دعا کرنی ہے کہ خداوند ہماری زندگی میں ایسے دروازوں کو بند کر دے، تاکہ ابلیس ہماری زندگی میں وہ جو ہے چپکے سے گھس کر آنا چاہتا ہے اور اپنے پیچھے پیچھے بیماریوں کو بھی لے کر آنا چاہتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے خداوند بہت زیادہ اپنے دل کی حفاظت کرنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔